ऑलराइट गाइस, सो आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपना पॉडकास्ट और मैं आज बात करने वाली हूँ कि इंडिया में लड़कियां शादी क्यों नहीं कर रही। वाई विमेन आर गोइंग वक्टाओ। इज दैट इवन अ टर्म? विमेन गोइंग देयर ओन वे। हालांकि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं डिले नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के दो, क्योंकि आज मैं लेयर बाय लेयर बताने वाली हूँ कि कैसे इस मूवमेंट ने, जो लड़कियों ने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, ना कि सिर्फ इंडियन पेट्रियार्की सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है ये, बल्कि कहीं ना कहीं इंडियन मेन को चैलेंज भी करता है। शुक्राना एवरीवन, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर लाइफ कोच और आज हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा रीज़न बताऊँ आपको, आज जो जो लड़कियों के माइंड में जो है आज की डेट पर, वो कहती हैं कि यार हमें ना लड़के के पेरेंट्स के साथ नहीं रहना। अब इस पे लड़कों का कहना है कि भाई अगर आप हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, तो हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। कैसी लड़कियाँ हैं यार, आते ही घर में फूड डलवाने की बात करती हैं। पहले तो मतलब लड़कियाँ एडजस्ट करती थी, वर्क लाइफ बैलेंस भी करती थी। अब वो वर्क लाइफ बैलेंस आपको लगता था हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में बिहाइंड द कर्टेन्स क्या होता था घरों के अंदर, और रियलिटी ऑफ इंडियन मैरिजेस क्या रही है लास्ट 10 ईयर्स की, आज मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत करते हैं कि भाई क्या था कि जब लड़कियों ने, और पिछले 10 साल में ये रहा है कि लड़कों का कहना था कि भाई हमें हाउस वाइफ नहीं चाहिए, हमें वर्किंग लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए, ताकि मैं बाहर जाऊं किसी को अपनी वाइफ के बारे में बताऊं तो थोड़ी शान से बताऊं कि वो ये करती है। अब होता ये था कि लड़कियों ने भी ये सोचा कि भाई हम अपना पैसा कमाएँगे तो हमारी घर में थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी। हाउसवाइफ़ की नहीं होती थी ना। तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया, शादी हुई और वो आई, तो अब ये था कि सुबह लड़की जा रही है ऑफ़िस, लड़का सुबह ऑफ़िस जा रहा है। शाम को लड़की वापस आ रही है 8-9 बजे, जो भी टाइम है। 9 टू 6 तो कहने, 9 टू 5 तो कहने के होते हैं ना, 7-8 बज ही जाते थे। और वहाँ पे लड़का जो है वापस आ रहा है। अब जब लड़का वापस आया तो वो अपना जो है कपड़े बदले, उसने अपने रूम में गया, टीवी के आगे बैठा, रिमोट लेकर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने बैठ गया। पर लड़की को 9 बजे मदर इन लॉ एक्सपेक्ट करती थी कि वो किचन में घुसे। और जब लड़कियां जो है वो बनाती थी खाना भाई रात को 9-9 बजे, और जब वो लड़कियां घुसती थी किचन में, काम करती थी, काम सब समेट समाट के सोती थी, और मान लो अगले दिन सैटरडे संडे है, और अगर लड़की उठ गई सुबह 9 बजे, जहाँ पर एक्सपेक्टेड है लड़कियों से, हाउसवाइफ उठती थी 6 बजे, उठ के सारे वो घर के काम करने और सब कुछ करना। तो अब लड़की को था यार मेरे को थोड़ा तो रेस्ट मिले। अब लड़की अगर सुबह उठ रही है 9 बजे, तो मदर इन लॉ का कमेंट आता था, ले उठ गई है। अब यहाँ लड़की एक्सपेक्ट कर रही थी कि लड़का जो है वो कहीं न कहीं मेरे लिए ना स्टैंड लेगा, बोलेगा। पर लड़का अपना जो है चाय पी रहा है और साथ में अखबार पढ़ रहा है, और वो ऐसे जैसे मैंने सुना ही नहीं। और लड़कियों को ऐसा लगता था कि भाई अब जब मैं काम कर रही हूँ और आप भी काम कर रहे हो, यू कैन सी दैट आई एम टायर्ड। बट मेन, पेट्रियार्की सिस्टम है ना, लड़कों को ऐसा लगता है कि यार हम अपने पेरेंट्स के आगे बुरे क्यों बने। ये नई आई है, इसको मतलब इसको कुछ सुना दिया, बोल दिया तो इधर उधर हो गया। पर मैं अपने पेरेंट्स के आगे, अगर मैंने लड़की के लिए, वाइफ के लिए स्टैंड लिया, तो मैं जोरू का गुलाम कहलाऊंगा, जो मैं नहीं कहलाना चाहता। अब यहाँ लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो अपनी मदर को प्यार से बोल दे कि मॉम वो काम कर रही थी रात भर, थक गई थोड़ा, तो क्या हो गया। आइडियली मदर इन लॉ को और पेरेंट्स इन लॉ को समझना चाहिए कि जब लड़की हाउस वाइफ थी, तो भाई वो 6 बजे उसका उठना बनता था। अब यहाँ पे ये कमेंट पास करना कि भाई हम अपने टाइम पर 6-6, 5-5 बजे, 4-4 बजे उठते थे, वो एक रियलिटी, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, इट्स नॉट राइट ऑन सो मेनी लेवल्स। भाई वो मल्टीटास्क कर रही है लड़की ना, सो हैव अ हार्ट। बट वो नहीं हुआ। यहाँ पे इतना ही नहीं, जब एक लड़की, ये जब शादी हो जाती थी, तो एक लड़की को चाहिए था कि भई, अब पिछले 10 इयर्स में जो चेंजेस आए थे लड़कियों में, वो ये आए थे कि वो they were, comfortable with their sexuality also, and they wanted romance in the relationship. अब पेरेंट्स इन लॉ के टाइम पर, और जो अगर मैं अपने पेरेंट्स की भी बात करूं, तो रोमांस, सेक्स, ये सारी चीजें कहाँ होती थी, है ना। लास्ट 10 इयर्स में लड़कियां जो थी, दे अंडरस्टूड कि भाई हमारी भी नीड्स हैं, अगर लड़कों की नीड्स हैं तो। सो वो एक इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी का होना, लड़के और लड़की को वो टाइम ना देना, और बीच बीच में जो है पेरेंट्स इन लॉ जब साथ में रहते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके, कुछ चीज़ें तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी, पर आप खुद समझदार हो, अलग अलग तरीके के कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता था लड़कियों को। और ये सिस्टम, पता है आपको, पता है जो लास्ट के 10 इयर्स अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप डिवोर्स केसेस भी उठा के देखोगे, women have gone through extreme level of थायराइड है, पीसीओडी है, पीटीएसडी तक।
पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जहाँ पे लड़कियों ने ओवर स्ट्रेस की वजह से, ओवरडू की वजह से बहुत सफ़र किया है, जिसके चलते उन्होंने बोला है कि भाई आई एम गोइंग वक्त आउट, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एनी मोर, जो डिवोर्स थी। और जो आज की लड़कियां हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, चाहे अपनी बड़ी बहन को किया है या कहीं ना कहीं मदर को, जिसको भी किया है, कि भाई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकती, आप ले सकती हो तो लो। सो कम्युनिकेशन कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पेरेंट्स इन लॉ, और ये जो एक सरकाज़म, टॉन्ट्स, ताने, एंड नॉट टू फॉरगेट, शादी के बाद जो लड़की से एकदम शादी के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? ना कि सिर्फ लड़के की मदर, बट रिश्तेदार और मासी और वो मामा, मामी सब आ के जो लड़की को लिटरली बर्स्ट करते थे, दैट बिकेम अ वेरी बिग रीज़न, जहाँ पे लड़कियों को एक टाइम चाहिए था अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने का, पर वो एडेड प्रेशर आता था जिसके चलते उनको ना चाहते हुए भी जो है बेटा बेटी बच्चे पैदा करने पड़ते थे, एंड देन दी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी केम। अब बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब एक बच्चा भी हो जाता था तो अब लड़की एक्सपेक्ट करती थी कि अगर भाई मैंने जो है किचन में हूँ तो थोड़ा बच्चे की नापी वापी चेंज कर दो। तो वहाँ अगर लड़के लड़के की बच्चे की नापी चेंज करने जाता था, क्योंकि कहीं न कहीं लड़के सपोर्टिव, दे वर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे परसेंटेज बहुत कम थी, पर वो इनिशिएटिव ले रहे थे। तो अगर लड़का जाता भी था, तो वहाँ पे मदर इन लॉ जो इंटरवीन करती थी और कहती थी कि ले, अब मेरा बेटा ये सब करेगा, ये सब तो लड़कियों के काम होते हैं, लड़के के काम थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों को ना ये लगता था कि भाई आपने अपने बेटे को सिखाया क्या है? शादी के नाम पे सिर्फ़ इतना सिखाया है कि आप अपनी जॉब करो, पैसे कमाओ, घर वापस आ जाओ और हो गई शादी। There were so many things, men were not conditioned, or they were taught to handle working women. हाउसवाइफ तो चला ही रहे थे किसी तरीके से, रिस्पेक्टेड उन्होंने भी फील नहीं किया शादी में। कहीं न कहीं जो सिस्टम था वो मेन वुमेन की अगेंस्ट एक डिसरिस्पेक्टफुल तो रहा है, जो हर डेकेड, हर 10 साल में बड़े-बड़े ट्रांज़िशंस हुए हैं। जो बात अब यहाँ तक पहुँच आई है कि लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती। मैं आपको बता दूँ, ये वक्ताओ जो है लड़कियों के लिए एक आसान डिसीज़न नहीं रहा है। क्योंकि जिन लड़कियों ने जो सिंगल रही हैं, जिन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है, उनकी अलग स्टोरी है सुनाने के लिए, कि समाज उनके साथ कितना हार्श रहा है। बट इन सब के बावजूद, ये जानते हुए भी कि वो क्या-क्या चीज़ें फेस करेंगी, दे स्टिल स्टूड अप फॉर देमसेल्व्स। सो आई रियली वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, अगर आप लड़के हो देख रहे हो, या अगर आप लड़के की मदर हो ये देख रहे हो, कि चीज़ें हेवायर तो हुई हैं, और कहीं न कहीं जो लड़कों को एक इवॉल्व्ड होना चाहिए था टाइम के साथ, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, लड़कियों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वो सारी चीज़ें बहुत मिस आउट हुई हैं इंडियन हाउसहोल्ड्स में, एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन मैरेजेस। I hope this video has made sense to all of you, some of you, whatever. Please feel free to write down what do you think about it. And बहुत सारी चीज़ें अगर हम कम्युनिकेशन के लेवल पे, अपने इमोशंस को हैंडल करने के लेवल पे कर पाते, तो शायद इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक?